अच्छा, इधर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे, उधर मोहल्ले में एक बंदा कहेगा यार लड़का बड़ा अच्छा हो गया है, इसके अंदर बड़ी चेंजिंग आ गई है। आपके पड़ोसी कहेंगे यार लड़का कोई चेंज होता जा रहा है, आपका चेहरे का रंग चेंज हो जाएगा, आपके चलने का अंदाज चेंज हो जाएगा, आपका कलाम चेंज हो जाएगा, आपका बैठना उठने का अंदाज चेंज हो जाएगा। वो लोग जो आपको कुछ भी नहीं समझते थे, खुदा की कसम आपको रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। आपने नहीं कहा किसी को मुझे रिस्पेक्ट दो, आपने किसी को नहीं कहा कि मेरी इज्जत करो। आप अपनी आदतें ठीक करेंगे, आपके वजूद में रब रोशनियां भरता जाएगा, आपके वजूद में नूर आता जाएगा और आप खुद अच्छे होते जाएंगे। जब आप अच्छे होंगे तो अल्लाह है ना, अल्लाह आपकी अच्छाई दूसरों के दिमाग में ट्रांसफ़र कर देकर लड़का अच्छा और अपने ऊपर काम कर। आप किसी को बताएंगे नहीं मैं आज कर ये ना कल कैसे मैं अपने आप तक कम कर रहे हैं जनाब, बताना नहीं है बताना नहीं है। क्या नहीं है? आपका अमल बताए कि काम हो रहा है, आपकी खुशबू बताए काम हो रहा है। आपने किसी को जनाब कोई आदत थी वो ख़त्म हो गई, किसी मजलिस में बैठे कहेंगे ये ए मुंडा तो गाली कट दसी थे हूँ जनाब गालियाँ तो बाहर आ गया यार, इस महफिल में इन्हें एक गाली भी नहीं कटी, अमल हो गया ना। अब कोई कहेगा यार ये आप गाली नहीं निकाली आपने। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारे एक नमाजी हैं, वो सिगरेट पीते थे, तो मेरे साथ सफ़र करते थे, हम सफ़र इकट्ठे करते थे। तो मैंने किसी दर्स में ना सिगरेट के ऊपर बयान किया, सिगरेट निकोटीन जो है वो कैफ़ीन, टार, तम्बाकू, कागज़, ये सारी चीज़ें मिलकर कितनी तबाही मचाते हैं इनसाइड साहब। एक दिन जी महीने 2 महीने के बाद ना हम इकट्ठे कहीं जनाजे पे गए, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ जी, तो साथ मेरे वो बैठे हुए हैं, सारे स्मोकर बैठे हुए हैं, किसी ने सिगरेट नहीं पिया। जो मैंने कहा उनको मैंने कहा जनाब आपने आज सिगरेट नहीं लगाया? तो उन्होंने पता क्या कहा, आप ही आखने हो कि सिगरेट ने इतने नुकसान हैं। असल तो उसी दिन तो बाद सिगरेट पीते ही नहीं है, उस तो बाद सिगरेट देखिए ना, ये बात क्लिक कर गई नागरिक को कि नसीहत इस बंदे ने लगाई है, मैंने 50 साल सिगरेट पिया है और अपील कर गया ना, अल्लाह ने इस्लाह की तौफीक दी। फिर हमारे पास वो बैठता है तो मज़ा आता है ना जी, कि इस बंदे को इतनी छोटी छोटी बातें बताई, हर चीज़ एवरीथिंग ठीक हो गई। अब नतीजातन क्या हुआ, बहुत इज़्ज़त उनकी लोग करते हैं, हद से ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अल्लाह ने उनके कारोबार में बरकत दे दी है। तो इस तरह बेटा आप अपनी आदतें ठीक करोगे तो क्या हो जाएगा, खुद ही लोगों की निगाहों में बुलंद हो जाओगे। बेटा पहले बंदा अल्लाह की निगाह में बुलंद होता है, अल्लाह फिर आपको लोगों की निगाहों में खुद ही बुलंद कर देगा। आखिरी बात, मुझे एक सवाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कामयाब क़यादत का राज क्या है? सब सहाबा को सलाम, सब खुलफाए राशिदीन को सलाम, सब आले बैत को सलाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ज़िंदगी है वो एक अनोखी ज़िंदगी है। यूरोप में कानून बना हुआ है जी उमर ला, रोडों के ऊपर लिखो उमर ला, वो उसके ऊपर इंसाफ करते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने जो पढ़ा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जो तनकीद होती थी, आप बड़ी खुशी से तनकीद सुनते थे, इतने डाढ़े भी थे, लेकिन जब क्यों जी पढ़ा ना आपने ताहिर भाई, जब तनकीद होती थी वो बड़े मज़े से सुनते थे, फिर उसका बड़े मज़े से जवाब देते थे, खफा नहीं होते थे, तलवार नहीं उठाते थे, नाराज़ नहीं होते थे, रिएक्ट नहीं करते थे, परेशान नहीं होते थे।